Hello aspirants, myself Sneha Shalvi. So we are starting with the Bihar special series for BPSC. In this series, we will start with introduction of Bihar first, then go to Bihar geography, polity and history. इस तरीके से हम लोग पूरा बिहार स्पेशल को कवर करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो. So let's start. So next we'll start with administrative division. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट को 9 डिविजन्स में बांटा गया है ताकि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके. तो हमारे बिहार में कितना डिविजन्स है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है. तो 9 डिविजन्स हमारे यहाँ. कौन कौन सा डिवीजन, ये आपको डिफरेंट कलर्स में दिख रहे होंगे. सबसे पहला ये हो जाता है सारण डिवीजन जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं. देन दिस इज़ तिरहुत डिवीजन, दिस इज़ दरभंगा, कोसी, पूर्णिया. फिर इधर आते हैं हम लोग तो ये पटना डिवीज़न हो जाता है, ये मगध डिवीज़न है, ये मुंगेर डिवीज़न है और ये भागलपुर डिवीज़न है. सो इतने डिवीजन्स हैं. अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट जाना ज़रूरी है. आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, जब उसको घुमाना होता है तो वो कभी पूछ सकता है कि डायरेक्ट आप बता दो कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये होता है. उसके अलावा वो पूछ सकता है कि किस डिवीज़न में है. तो अंटिल आप नहीं जानो कि कौन सा डिवीज़न किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन से डिवीज़न में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, आप आंसर नहीं कर पाओगे. तो ये सब बेसिक डिटेल्स है जो आपको पता होनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहला तिरहुत डिवीज़न से देखते हैं. तिरहुत डिवीज़न में पैर बना के याद कर लो. वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, दिस इज शिवहर. पहले भी बताए थे कि शिवहर जो है ये बॉर्डर नहीं करता है. किससे बॉर्डर नहीं करता है? नेपाल से. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ना, ये बॉर्डर, ये देखिए, ये सीतामढ़ी का पार्ट हो गया, ये ईस्ट चंपारण का पार्ट हो गया, तो शिवहर बीच में आ जाता है, ये बॉर्डर नहीं करता है. तो लेकिन तिरहुत डिवीजन का पार्ट तो है. वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये हो गए किसके पार्ट? तिरहुत डिवीजन के. फिर ये सबसे आसान, गोपाल, सिवान और सारण. नाम ही सारण डिवीजन है तो सारण डिस्ट्रिक्ट तो होगा ही. उसके बगल में कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट है? गोपालगंज और सिवान. नेक्स्ट इज पटना. पटना बड़ा डिवीजन है. इसमें कौन कौन सा आता है? कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा. तो कैमूर, रोहतास हम लोग जानते हैं बगल बगल है. बक्सर और भोजपुर, भोजपुर आरा भी कहते हैं. आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर और पटना, नालंदा. पैर पैर करके याद कर लो. फिर यह जाता है मगध डिवीजन. मगध डिवीजन में क्या आ जाएगा? औरंगाबाद, गया, नवादा. ये 3 तो हम लोग याद किए थे, झारखंड से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट. औरंगाबाद, गया, नवादा. इधर क्या याद किए थे? रोहतास, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा किए थे ना. तो औरंगाबाद, गया, नवादा, ये 3 तो होगा ही. इसके अलावा जहानाबाद, और जहानाबाद से टूट के जो जिला बना है अरवल. अरवल सबसे नया जिला है. जब हमारा बिहार का डिवीज़न हुआ था 2000 में, तो हमारे पास 37 ज़िले आए थे. लेकिन उसके बाद हमने एक नया ज़िला बनाया अरवल नाम से. ये सबसे नया ज़िला है हमारे यहाँ का. बिहार का सबसे नया ज़िला कौन सा है? तो अरवल है. तो अरवल सबसे नया ज़िला है. तो ये औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ये 5 जो आ जाते हैं वो मगध प्रमंडल में आ जाते हैं. नेक्स्ट ऊपर अगर जाएं, तिरहुत के बगल में कौन सा है? पहले हम लोग ये डिवीजन इधर का देख लिए. कौन कौन सा था? तिरहुत, सारण, पटना और मगध. ओके. अब यहाँ देखें, ये तो आसान है. दरभंगा डिवीजन है तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट तो होगा ही. ऊपर नीचे क्या है? मधुबनी, समस्तीपुर, मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा, ये 3 हो गए. दरभंगा में कोसी. कोसी नदी कहाँ से बहती है? कोसी को बिहार का सौरो भी कहा जाता है. वो कहाँ पे बाढ़ लाती है सबसे ज़्यादा? तो सुपौल, सहरसा और मधेपुरा, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है कोसी की वजह से. और ये तीनों सुपौल डिवीजन का पार्ट है. इधर आए हम लोग ये पूर्णिया डिवीजन में. तो अगर बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट भी याद है तो अररिया, किशनगंज तो पक्का हो जाएगा. साथ ही साथ होता है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार. ये तीनों वेस्ट बंगाल का बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है. किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, और किशनगंज के बगल में क्या था? अररिया. तो इतने डिविजन्स हैं जो आ रहे हैं. उसके अलावा अगर देखें तो भागलपुर डिवीजन सबसे छोटा डिवीजन है. भागलपुर और बांका 2 आ रहा है. और बाकी ये मुंगेर. मुंगेर में क्या क्या आ रहा है? बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर और जमुई. तो इधर से अगर हम लोग ऐसे याद किए थे कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर,
जमुई बांका ऐसे करके याद किए थे। तो जमुई तो आ रहा है, जमुई के अलावा कौन कौन सा आ रहा है, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लो और आप इसको मैप को 2-4 बार अपने मन से देख लो और सामने लगा दो, 1-2 बार खुद से मैप बना लो। लाइक एक ब्लैंक पेपर लो और खुद से मैप बनाओ कि अच्छा, लाइक एक रफ मैप हमने ऐसे बना दिया, हम ऐसे बना रहे हैं और उससे देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट था। तो इस तरीके से वी कैन डू दैट और आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। इतना टफ नहीं है, 2 बार 4 बार देखोगे याद हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार हम लोग पढ़ते हैं। जैसे उधर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार हो गया, इधर भागलपुर, बांका हो गया, फिर रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। ओके, ऊपर जा रहे हैं तो कैमूर, रोहतास से शुरू होता है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण से शुरू करें तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। किशनगंज से नीचे आते फिर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो ये बार बार आप देखोगे ना तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 9 है, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में पढ़ाया है उसी को इसमें लिखा गया है अच्छे से। कौन कौन सा है, कोसी, कोसी कहाँ था इस रीजन में, उसके बगल में कौन सा था, दरभंगा था, सारण यहाँ पे था, उसके बाद क्या भागलपुर इधर था, पटना यहाँ बीच में ऐसे करके था, तिरहुत ऊपर वाला पार्ट, उसके बाद कौन कौन सा आ रहा है, तिरहुत हो गया, मुंगेर, मुंगेर इधर था, मगध यहाँ पे था और पूर्णिया यहाँ था। तो इस तरीके से एक रफ मैप बन गया दिमाग में। सब डिविजन्स कितने हैं, 101 सब डिविजन्स, ध्यान रखना 101 शुभ नंबर भी है। डिस्ट्रिक्ट 38, अभी बताएं सबसे न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अरवल 31st डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी 38th डिस्ट्रिक्ट है। द नेक्स्ट इज ब्लॉक 534, लोकल बॉडीज, नगर निगम, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये सब लोकल बॉडीज में पॉलिटी में भी अगर पढ़ाऊंगी तो मैं डिटेल में बताऊंगी आपको कि गांव जो होता है, विलेज जितना होता है तो उसमें तो ग्राम पंचायत होता है, और जो अर्बन बॉडीज होता है तो उसमें पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। एक होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर एक होता है म्यूनिसिपल काउंसिल और एक होता है नगर परिषद, नगर पंचायत। ओके, तो इस बेसिस पे नगर पंचायत इतना है, नगर परिषद इतना है और नगर ग्राम पंचायत इतना है, नगर निगम इतना है। बोलते भी है ना पटना नगर निगम, तो वो सबसे बड़ा पार्ट हो गया। नगर परिषद उससे छोटा और नगर पंचायत उससे भी छोटा, और ग्राम पंचायत तो भी नो गाँव के लेवल पे होता है। फिर लेगिस्लेचर का अगर बात करें तो बिहार बाई कैमरल लेगिस्लेचर है। बाई कैमरल का क्या मतलब होता है कि 2 हाउस ऑफ लेगिस्लेटिव असेंबली है। इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे सेंटर में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे बिहार में क्या है, लेगिस्लेटिव असेंबली है और लेगिस्लेटिव काउंसिल है। ओके, तो बिहार में लेगिस्लेटिव असेंबली और लेगिस्लेटिव काउंसिल है। बाई कैमरल का मतलब क्या होता है कि 2 हाउस है, 2 हाउस मतलब अपर हाउस लेगिस्लेटिव काउंसिल और लोअर हाउस लेगिस्लेटिव असेंबली। लेगिस्लेटिव काउंसिल कंपलसरी नहीं होता है बनाना, हर स्टेट में नहीं है, पर हमारे स्टेट में है। वो चॉइस होता है कि बनाना चाहते हैं या नहीं, तो हमारे स्टेट ने चूज़ किया कि हम बनाएंगे, तो लेगिस्लेटिव काउंसिल हमारे स्टेट में है। तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने सीट है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि लेगिस्लेटिव असेंबली जिसको कि विधानसभा भी कहते हैं, उसमें 243 सीट्स है। उसके बाद एससी के लिए कितने सीट रिजर्व है, 38, और एसटी के लिए कितने सीट रिजर्व है, तो 2। तो ध्यान रखिएगा रिजर्वेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 243 में से 40 सीट्स रिजर्व है, जिसमें कि 38 हो जाता है एससी के लिए और 2 हो जाता है एसटी के लिए। ओके, द नेक्स्ट इज और ये भी ध्यान रखिएगा कि एसटी के लिए कौन कौन सा सीट रिजर्व है, दैट इज मनिहारी, कटिहार, कटोरिया, बांका। ओके, मनिहारी, कटिहार, कटोरिया, बांका। ओके, मनिहारी है जो कि कटिहार में आता है, कटोरिया जो कि बांका में आता है। मेंबर ऑफ लेगिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद जिसको कहते हैं, जो कंपलसरी नहीं है बनाना पर हमारे स्टेट ने चूज किया है बनाना, उसमें 75 मेंबर्स है। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा में हमारे यहाँ से कितने लोग हैं, 40 लोग हैं, उसमें कितने सीट रिजर्व्ड है, 6। तो और 6 किसके लिए हैं, एसटी के लिए, एससी के लिए हैं। ओके, 6 किसके लिए हैं, एससी के लिए हैं। और एसटी के लिए कितने सीट्स हैं,
तो 0। एसटी के लिए लोकसभा में कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। टोटल कितने सीट रिजर्व है? 6 एससी के लिए लोकसभा में, 38 एससी के लिए विधानसभा में और 2 एसटी के लिए विधानसभा में। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा में कितने लोग हैं? 16 लोग हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? 243 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। 243 में से 38 मेंबर्स जो है 38 मेंबर्स एससी के हैं, 2 मेंबर्स एसटी के हैं, ये रिजर्व्ड हो गया। उसके अलावा हम लोग पढ़े कि विधान परिषद में कितने हैं? 75 लोग हैं। लोकसभा में कितने लोग जाएंगे? तो 40 जाएंगे। 40 में से 6 जो कि एससी कैटेगरी से हैं वो रिजर्व्ड है। और राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे? 16 लोग जाएंगे। ये आपको कुछ बेसिक डिटेल्स है जो ध्यान रखना होगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल फैक्ट्स अगर हम लोग देखें तो एरिया कितना है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है बिहार का। 13th देखिए, हम लोग का स्टेट जो है ना 12th है। एक बीच में कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेके, बट जम्मू कश्मीर जब बन गया अलग, वो यूनियन टेरिटरी हो गया, तो फिर हमारा स्टेट जो है वो 12th लार्जेस्ट स्टेट है। आज के डेट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार का रैंक क्या है तो 12th है, 12th लार्जेस्ट स्टेट है। ओके, स्टेट नेम तो बिहार है। आप जानते होंगे बिहार नेम क्यों पड़ा? विहार, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क का रहने का जगह होता था, बुद्ध विहार जो हम लोग कहते हैं महाविहार, तो वो विहार से ही जो लोग फिर बाहर के लोग आए, पर्शियन लोग, तो वो लोग विहार को बिहार बनाते बनाते हमारे स्टेट का नाम बिहार है। कैपिटल पटना है, एवरीवन नोज। एंशिएंट नेम क्या है? पाटलिपुत्रा, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ये सब क्या है? नेम्स हैं पटना के ही। बिहार वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, ये तो हम लोग जानते ही, हमारे यहाँ बोध गया है, फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। स्टेटहुड डे 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या हुआ था? 22 मार्च को नोटिफाई हुआ था, अनाउंस हुआ था 12 दिसंबर को। ओके, जस्ट अ लिटिल क्लैरिटी ऑन दिस इज नीडेड। 12 दिसंबर को अनाउंस हुआ था और 22 मार्च को नोटिफाई हुआ था। ठीक है, इसीलिए उस दिन हम लोग मनाते हैं बिहार स्टेट डे। स्टेट का सिंबल क्या है? बोधि ट्री। 2 स्वास्तिक के बीच में एक बोधि ट्री बना हुआ है, या बिहार गवर्नमेंट के किसी वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको दिख जाएगा कि 2 स्वास्तिक बना हुआ है। स्वास्तिक क्या होता है? दिस वन। और इसके 2 स्वास्तिक के बीच में एक बोधि ट्री बना हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं बिहार का वो सिंबल है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। और सेकंड क्या है? उर्दू है। आप बहुत जगह देखते होंगे कि पहले कोई भी चीज़ हिंदी में लिख देता है फिर उर्दू में लिखता है। ये इसलिए लिखता है कि पहला हिंदी हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज उर्दू है। और हमारा इंग्लिश हमारा स्टेट का लैंग्वेज नहीं है। आप जब आइएगा तो काम भी कीजिएगा जब एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मोस्टली वर्क हिंदी में ही होता है। एनिमल ऑक्स है, बर्ड स्पैरो है, ट्री पीपल है, फ्लावर मैरीगोल्ड है। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है, वो मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि एक तो आप बिहार के निवासी हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब पता होना ही चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होगा भी, पर एक रिवीजन ज़रूरी है। और अगर नहीं पता था तो पता चल गया। एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यू कांट अफोर्ड कि आपको बिहार का स्टेट एनिमल या स्टेट बर्ड ना पता हो। ओके, स्टेट फिश मांगुर है। स्टेट एंथम है मेरे भारत के कंठहार तुमको शत शत वंदन बिहार। ओके, स्टेट प्रेयर है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। ये 1-2 बार आप देख लीजिएगा तो आपको ध्यान रहेगा। फोक डांसेस यहाँ पे बहुत सारा चलता है, जैसे छाऊ वगैरह, झिझिया मिथिला के क्षेत्र में होता है। मेजर फॉरेस्ट टाइप डेसीडियस यहाँ पे पाया जाता है। ये कुछ बहुत ही बेसिक आपके डिटेल्स थे। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट मैंने पहले पढ़ा दिया है, मैं फिर से एक बार इसको रिविजन करवाती हूँ, आप लोग बताइएगा। सबसे पहले नेपाल से कितना था? 7 था। उत्तर प्रदेश से कितना था? 8 था। झारखंड से कितना था? 8 था। और वेस्ट बंगाल से कितना था? 3 था। वेस्ट बंगाल सबसे आसान, केपी के कटिहार पूर्णिया किशनगंज पूर्णिया कटिहार, कटिहार पूर्णिया किशनगंज, कुछ भी ऊपर से नीचे जाए तो किशनगंज पूर्णिया कटिहार के। यहाँ पे जाए तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ओके, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ओके, नीचे आए यानी कि वेस्ट उत्तर प्रदेश को देखें तो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ओके, ध्यान रखना है रोहतास इज द पार्ट ऑफ बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश।
फिर अगर झारखंड का देखें तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। कटिहार भी इससे बॉर्डर करता है। सो अभी मैंने ही आपको डिस्ट्रिक्ट कितनी बार बता दिया कि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, डिवीजन वाइज डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, तो आपको बहुत सारा चीज़ याद हो गया होगा। एक बार आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, एक बार आप ब्लैंक शीट पे एक मैप, बिहार का रफ मैप बना के आप कोशिश कीजिए कि आप लोकेट कर सके कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा कुछ याद हो जाएगा। बॉर्डरिंग स्टेट उसी को लिख दिए हैं। 3 वेस्ट बंगाल का है, उत्तर प्रदेश वेस्ट में है और झारखंड साउथ में है, और तीनों का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करता है। कंट्री जो बॉर्डर कर रहा है नेपाल, टोटल जोग्राफिकल एरिया 2.86% है। ओके, टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है? 2.86% और पॉपुलेशन 8.6% है। नेपाल का बॉर्डर कौन कौन सा कर रहा है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, अररिया, किशनगंज। उत्तर प्रदेश वाला कौन सा है? 8, रोहतास, कैमूर बगल बगल है, बक्सर, भोजपुर बगल बगल है, सारण, सिवान, गोपालगंज एंड वेस्ट चंपारण। ओके, वेस्ट बंगाल का कौन कौन सा करता है? ये तो सबसे आसान है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और झारखंड का कौन सा करता है? भागलपुर। इस तरफ से अगर आए तो भागलपुर, बांका, ऐसे हम लोग इधर से भी याद किए हैं। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एंड ओके। डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग बिहार कैपिटल ऑफ पटना। कुछ बेसिक और फैक्ट्स है जो आपको याद रहने चाहिए। पटना को कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर करता है? अगर मान लीजिए ऐसे पटना है तो इसको कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसे बॉर्डर करता है? तो 9 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करता है। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। ठीक है, वैशाली, जहानाबाद ये तो बगल बगल में है, मतलब पटना के एक तरफ ये नॉर्थ में चले जाए तो वैशाली, साउथ में चले आए तो जहानाबाद बगल में ही हो जाता है आपका लखीसराय, फिर सारण, भोजपुर इस तरफ से हो गया, नालंदा, अरवल। ओके, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शिवहर है। लार्जेस्ट कौन सा है? वेस्ट चंपारण है। नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है? वेस्ट चंपारण है। सदर्न मोस्ट कौन सा है? गया है। वेस्टर्न मोस्ट कैमूर और ईस्टर्न मोस्ट किशनगंज। ओके, ये सब कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि आप मैप में देखिएगा तो आपको याद भी रहेगा। देखिए मैप में ही आप देखिए, ये गया सबसे नीचे चला जाता है थोड़ा सा, तो इस वजह से गया सबसे सदर्न मोस्ट हो जाता है। और अगर ईस्टर्न मोस्ट देखिए तो किशनगंज, ये तो लाइक ऐसे ही पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए किशनगंज, इससे ईस्ट तो कुछ है ही नहीं, तो किशनगंज सबसे ईस्टर्न मोस्ट हो गया। वेस्टर्न मोस्ट कैमूर हो जाता है। वेस्टर्न मोस्ट आप देखिए वेस्ट चंपारण तो यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, तो इस तरफ ये हो जाता है वेस्टर्न मोस्ट, और नॉर्दर्न मोस्ट पश्चिम चंपारण हो जाता है या वेस्ट चंपारण। टोटल पॉपुलेशन कितना है? ये नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10, 40, 99, 452, 10 करोड़ 40 लाख 99,452। ऐसे याद रखिएगा तो टफ होगा याद रखना, नंबर वाइज याद रखिए, जैसे फ़ोन नंबर याद रखते हैं। 10, 40, 99, 452। ओके, कितना परसेंट है? 8.6%। एरिया हम लोग कितना पढ़े थे? 2.86%, और यही 8.6% पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 1106 है। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट पटना, ऑब्वियसली कैपिटल है, यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। माइग्रेशन के बारे में आप जानते ही होंगे, पुश एंड पुल फैक्टर, तो पटना में है कि वो बहुत ज़्यादा पुल अपने तरफ पॉपुलेशन अट्रैक्ट करती है। मिनिमम पॉपुलेशन शेखपुरा, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर। हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि वो छोटा सा तो जगह है, उसमें कितने भी लोग रहेंगे तो डेंसिटी तो ज़्यादा हो ही जाएगा ना। डेंसिटी मतलब क्या हो गया कि ये वाले जगह में कितना है, तो अगर मान लीजिए छोटा सा जगह है तो इसमें इतने ही लोग ज़्यादा हो गए, और ये इतना बड़ा जगह है उसमें इतने सारे लोग हैं फिर भी कम लग रहे हैं क्योंकि स्पेस ज़्यादा है। तो डेंसिटी कम स्पेस में कितना ज़्यादा लोग हैं, तो डेंसिटी में शिवहर चला जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कैमूर में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है क्योंकि बहुत बड़ा जिला भी है। लिटरेसी रेट 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 61.80% है, जिसमें 71.20% मेल है और 51.50% फीमेल है। ये आपको नंबर्स याद रखने पड़ेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट भी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे और एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम पटना और लोएस्ट पर कैपिटा इनकम शिवहर में और क्या था? लोएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी था। ओके, हाईएस्ट लिटरेसी रेट रोहतास, लोएस्ट लिटरेसी रेट पूर्णिया, सेक्स रेशियो 918,
हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोपालगंज, सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट यही है जो जेंडर इक्वालिटी के टर्म्स में परफॉर्म कर रहा है। लोएस्ट मुंगेर, चाइल्ड सेक्स रेशियो 935। सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो डिफर करता है क्योंकि चाइल्ड में हम लोग जो पैदा हो रहे हैं बच्चे उनका हम लोग काउंट करते हैं। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन पटना ऑब्वियसली। मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन यानी कि लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन, कैसे भी पूछ ले। परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन 88.71%, मतलब पूरे बिहार में जितने लोग रह रहे हैं उसमें से 88.71% लोग सिर्फ रूरल एरिया में रह रहे हैं। अर्बन पॉपुलेशन 11.29%। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन पटना और मिनिमम परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन समस्तीपुर। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे। इसके अलावा एससी का कितना पॉपुलेशन है तो 15.9%। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ है? गया में। सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन गया में है। डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम एससी पॉपुलेशन शिवहर। डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम एससी पॉपुलेशन परसेंटेज किशनगंज। हाईएस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ एसटी कटिहार और मिनिमम परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ एसटी शिवहर। शिवहर में ध्यान रखिएगा मिनिमम एससी और एसटी दोनों है, ओके, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी कहाँ है? कटिहार में है। और सबसे कम एससी पॉपुलेशन परसेंटेज कहाँ पे है? किशनगंज में है। ये सब कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। आई होप आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।